हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन की सोच है और उनका आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन ने आज उनकी सोच को धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमारी सरकार इस राज्य का हित में बेहतर काम कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय पर हम और इस राज्य में जो हमारी इस झारखंड के लोग जो यहाँ पर जो चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सभी को इस राज्य में सम्मान मिलेगा। यह हमारी सरकार की सोच है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन की सोच है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, सलाम को के जुतों के जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय। एक बार मेरे साथ बोलिए जोहार। हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुई है माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम की। बहुत सागर जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। कहते हैं शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों को नमन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, समस्त अतिथिगणों की उपस्थिति, एक बार आप सभी का स्वागत निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम श्री कुलदीप चौधरी सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। राज्य का विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। हम स्वागत कर रहे हैं। हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये पौधा और ये अंगवस्त्र डीसी सर से ही पुनः निवेदन होगा। माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र कल्पना मुर्मू सोरेन मैम की उपस्थिति है। स्वागत। ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश और ये अंगवस्त्र महोदया आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और आइए हमारे शहीदों की उस शहादत से हमें रोशनी मिलती रहे, हमारा झारखंड खुशहाली की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प आलोकित होते रहे, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। सिरिंसिया के शहीदों को नमन है हमारा। ऐ मेरे देश तेरे माटी के हर वीर को नमन है हमारा। ऐ मेरे देश अपने देश की आजादी को आने वाले हर शहीद को नमन है हमारा। और इसी नमन के साथ संकल्पों का, राज्य विकास के संकल्पों का एक दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रज्वलित किया जा रहा है। ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है। ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार और ईमानदार कोशिशों का दिया है जो कभी बुझेगा नहीं, जो कभी मद्दिम नहीं होगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य अतिथिगणों को दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, शहीदों के नमन के साथ एक क्रांति जो अब झारखंड में चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो है समग्र विकास की क्रांति, वो है एक नया ऊल गुलान। और इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग, सपरिवहन विभाग आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी की मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। अब कोल्हान रिया धरती सेरेंसिया शहीद स्थल रे
अब उन्हें झारखंड माननीय मुख्यमंत्री अब माननीय श्री हेमंत सोरेन तकिन तेवा कना साथ रे आकिंग धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू तकिन निंता किन तेवा कना अंडो अब अनन पूर्वी सिंहभूम जिला ते माननीय मंत्री रामदास सोरेन तकिन मिना किया सांसद जोबा मैडम तकिन मिना किया अब विधायक निरल पूर्ति तकिन मिना किया सोनाराम शेंकू तकिन मिना किया जगत माजी तकिन मिना किया अब जिला परिषद रन अध्यक्ष सुश्री लक्ष्मी सुरेन तकिन मिना किया अब कमिश्नर साहब एसपी साहब अंडो डीसी साहब अंडो सभी पदाधिकारी को तिसिंगे अनन परिसंपत्ति वितरण रे लाभ डे लगे तेवा कन को अंडो ऐसुपुरा महिला समूहन सदस्य को आंगनबाड़ी को सेविका मुंडा मान की तमाम जनप्रतिनिधि को तेवा अखन को नन शायद दिवस रे अंपायते ऐसुपुरा तुमान अडो ऐसु इकिर जीवनते जोहार अंडो अबु नन कोल्हान रे धरती रे माननीय मुख्यमंत्री तक ऐसुपुरा हार्दिक अभिनंदन ऐसु चंद शब्द रे मिनंगन जगरा बुआ चीजा अंग्रेज को खिलाफ रे 1837 रे अबु कोल्हान रन कोल को विद्रोह केडा एन दोनेन तार विलकन संसुल अंडो मान की मुंडरिया व्यवस्था बायन जब संताल परगना रे तिलका माजी अंडो नेकवा नेतृत्व रे संताल विद्रोह बजना एंदे इंतारे एसपीटी एक्ट अंडो माजी परगना रिया प्रताप व्यवस्था बाइजन छोटनागपुर एरिया रे जब बिरसा मुंडा नेतृत्व रे लड़ाई हो बजना इंदो सीएनटी एक्ट रिया निर्माण हो ना छोटनागपुर कष्टकारी नियम माने अबु झारखंड दिसोम पूरा बलिदान रिया दिसोम तना कभी गुलामी का बर्दाश्त किया अंग्रेज हो या कोई भी ऐसा जुल्म हर जुल्म के खिलाफ में झारखंड के यहाँ के आदिवासी मूलवासी हमेशा से आवाज उठाया एंदो तिसिंग स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज को सबसे पहले आदिवासी विद्रोह बलना इन जगह शहीद स्थल किंग तेवा कड़ा माननीय मुख्यमंत्री किंग इना लगे डाकिंग ऐसो पूरा तुमानते किर जीवनते जोहार अंडो धन्यवाद अंडो इना बु याद या कि कोल विद्रोह होबयन बाद रे जो इलकेंसन रूल बयन निंतार के 2021 रे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा न्याय पंच का गठन किया गया जो आज सामाजिक न्याय के रूप में सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय का जो परिकल्पना है सुप्रीम कोर्ट का उसको चरितार्थ करता है न्याय पंच मान की मुंडा का जी देन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में इनके नेतृत्व में झारखंड का चौआमी विकास होगा हम यहाँ के लोग जो परिकल्पना इस राज्य के विकास का किए हैं हमारे जो आंदोलनकारी साथी किए हैं उसको हम लोग पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः इस कोल्हान की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी तमाम लोगों को मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथियों को मेरी तरफ से पुनः जोहार धन्यवाद सबको जय झारखंड। आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी। और अब वो ऐतिहासिक पल है जो झारखंड में और हमारे विशेषकर इस कोल्हान प्रमंडल में विकास की नई धारा प्रवाहित करने वाला है। जी हाँ साथियों, अब समय है 315 करोड़ 28 लाख की कुल 178 योजनाओं के शिलान्यास और 96 करोड़ 97 लाख के कुल 68 योजनाओं के शुभ उद्घाटन का, यानी आज सौगात मिल रही है 412 करोड़ 24 लाख की कुल 96,000 की योजनाओं का। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर दाईं ओर और बाईं ओर लगे शिलापट्ट का अनावरण कर ये योजनाएं मिल रही हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस संवेदनशील सोच के लिए, विकास की ये सौगात हमारे कोल्हान प्रमंडल को देने के लिए। यकीनन आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब हमें विकास विकास और विकास नजर आ रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हमने आगे बढ़ते हुए झारखंड को देखा है, हमने विकसित हो रहे झारखंड को देखा है और ये कारवां कभी थमेगा नहीं। हम और आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और निवेदन आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। राज्य का जननायक
हमारे विकास के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ। सोबेन को जोहार। हागा को मिसी को मंच में उपस्थित हमारे सभी माननीय सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है संथाल परगना के लिए, कोल्हान के लिए। आज हम लोग यहाँ सिरंगसिया के शहीदों को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके याद में आज कई 100 करोड़ों का योजना भी चाईबासा जिले में आज शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। उसी प्रकार आदि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस भी है। रात भर लाखों लोग आज वहां पूरा संथाल परगना का बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब आज इकट्ठा होते हैं। अभी हमको वहां भी जाना है। और निश्चित रूप से झारखंड के आदिवासियों का, चाहे हो मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, खड़िया हो, हर समुदाय हमारे आदिवासी समाज के जो लोग भी रहे हैं, हमारे पूर्वज, निश्चित रूप से उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका तपस्या का परिणाम है कि आज इस 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल रही है। जब ये भारत देश आजाद होने का सपना भी नहीं देखता था, उससे पहले हमारा आदिवासी समुदाय के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकतवर फौज, जिसके पास धन दौलत, बंदूक, तोप, हर तरीके का हथियार वाले उस ताकतवर अंग्रेजों के साथ हमारे गरीब गुरुआ आदिवासी समुदाय के लोगों ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। देश आजादी का सपना तो बहुत बाद में देखा गया। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है हमारे आदिवासी होने का। हमें गर्व है हमारे उन आंदोलनकारी और शहीद हुए हमारे आदिवासी समूह के हमारे सिपाहियों का। हम सलाम करते हैं उन सभी शहीदों को जिनके बदौलत आज हम इस मंच पर और देश के मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत हमें उन लोगों ने दिया है। नहीं तो कौन पूछता था? हम आदिवासियों को बड़ी मुश्किल से
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ताकत हम उठा पाते हैं, उनको हम पा पाते हैं। संविधान में तो बहुत कुछ हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आज भी देश में सामंती लोगों, सोच वाले लोगों की कमी नहीं है। आज उन सामंती लोगों के साथ भी हमें दो दो हाथ समय समय पर करना पड़ता है। आज झारखंड प्रदेश के खनिज संपदा से पूरा देश जगमगाता है। पूरा देश का अर्थव्यवस्था, देश का खजाना भरता है ये इस झारखंड का मिट्टी। लेकिन पूरा देश का अगर सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड प्रदेश है। बड़ी मुश्किल से हमारे आंदोलनकारियों ने अलग राज्य का सपना देखा। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा लड़ाई 40-50 बरस तक चला। 2000 ईस्वी में हम लोग को अलग राज मिला, लेकिन बड़ी चतुराई से सामंती विचार वाले लोग हमारे आंदोलनकारियों के बदौलत राज मिला, लेकिन राज का सत्ता में यही लोग बैठना चालू किया। अठारह 20 वर्ष तक इन लोगों ने इस राज को इतना बुरा हालत कर दिया कि चारों तरफ लोग भूख से मरने लगे। चारों तरफ एक डर भय का माहौल, कोई देखने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फिर से 2019 में इन सामंती विचार वालों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया और अंततः आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाई। सरकार तो बना लिए, 5 साल विगत पार हुए हमारे। इतना परेशान किया इन लोगों ने हमको, यहां तक जेल में भी डाल दिया था। झूठा आरोप में, जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी हो, किसी को सूली में चढ़ा दिया, फांसी में चढ़ा दिया, किसी को गोली से मरवा दिया, किसी को जेल में सड़वा दिया। उसी का उदाहरण हमारा पोटो हो जी का उनके साथियों के साथ हुआ। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और आज फिर से हम लोगों ने सरकार बनाई है और आज उस सरकार का जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आज इस राज्य के आधी आबादी हमारी महिला जनों के खातों में 2,500 हजार रुपया भेजने का काम आपका ये भाई कर रहा है। आज ये देश का पहला राज्य है। महिलाओं पर भारत सरकार पूरे देश में मात्र 26,000 करोड़ रुपया का बजट रखता है, लेकिन आपका ये सरकार महिलाओं के ऊपर, सिर्फ महिलाओं के ऊपर 15,000 करोड़ रुपया से अधिक बजट रखता है। हमने ये महसूस किया है कि इस राज्य में गरीबी कितनी है। अलग अलग माध्यम से हम गरीबों की मदद तो करते हैं, लेकिन गरीब को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनकी मानसिक और आर्थिक और सामाजिक मजबूती होना जरूरी है।
कई बार हमने ये सुना कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनाज हमारा गरीब गुरुआ डीलर से अनाज खरीद करके बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको पैसे की जरूरत थी। अनाज से ज्यादा पैसे का जरूरत था, क्योंकि उसका बच्चा का एडमिशन या बच्चे का फीस या कोई मर रहा है या बीमार हो, उसके लिए पैसा का जरूरत था। क्या करेगा, कहां से लाएगा पैसा? तो अनाज बेच दे, या बच्चा का साइकिल जो सरकार बांटती है उसको बाजार में बेच के पैसा लाता है। लेकिन आज हर एक परिवार को हमने एक ऐसी ताकत दी है कि ना आपको अनाज बेचने का जरूरत पड़ेगा और ना ही आपको बच्चे का साइकिल बेचने का जरूरत पड़ेगा, और आपको अपना इलाज के लिए और बच्चा का फीस भी आप भर सकेंगे। अभी याद रखिएगा, बहुत चतुर लोग अब बाजार में घूमना चालू कर दिया है। हमको पता चला है, कुछ खबर आ रहा है कि उनको पता चल गया है कि गांव-गांव, घर-घर में सरकार से पैसा जा रहा है। पैसा ठगने वाला लोग भी घूमना चालू कर दिया है। ध्यान रखिएगा, कोई बोलेगा ये इधर पैसा खर्चा करो, कोई उधर पैसा खर्चा करो। कोई बीमा कंपनी खोल के लेके आ रहा है, कोई बोलेगा कि 500 टका जमा करो, 2000 टका एक हफ्ता में मिलेगा। दुगुना तिगुना करने का रास्ता बताएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सरकार आपको कैसे उन पैसों को भी खर्च करना है, वो भी आपको बहुत जल्द आपके समक्ष रखेगी। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि हमारी JSLPS की महिलाओं को और इन महिला समूह को हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसे हमारे गांव के लोग कर पाएं, इस पर कार्य योजना बनाकर कार्यशाला का आयोजन गांव-गांव, पंचायत स्तर पर करना प्रारंभ करेंगे। हम, आपको याद होगा, अलग राज्य में पहली बार सरकार आपके गांव-गांव, पंचायत में जाकर के सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाती थी। लगातार हमने 4 साल जो पदाधिकारी ब्लॉक और जिला हेडक्वार्टर से गांव नहीं जाता था, BDO, CO, DC, SP गांव-गांव, पंचायत जाकर के हमारे गांव देहात की समस्याओं को समाधान कर रहा था। ये खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म भी नहीं होगा। हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि अब हमारे गांव देहात के बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे ग्रामीणों को उसकी जो समस्या है, उसकी समस्या का समाधान के लिए अब ब्लॉक जिला जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि ब्लॉक और जिला आपके दरवाजे में जाएगा और आपका समाधान करेगा। इसके लिए हम सबको सजग रहना होगा और सरकार की जो बातें हैं, सरकार जो आपके लिए काम कर रही है, उसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा। बहुत ऐसी बातें हैं। आज हम सरकार बनने के बाद पहली बार आम सभा सरकार के द्वारा आपके बीच में खड़े हुए हैं। वैसे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हम आदिवासी समाज ना जाने कितने शहीद दिवस मनाते हैं, और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमारा दल है, वो तो 365 दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। साल का पहला तारीख आपको याद है, खरसुआ गोलीकांड, गुआ गोलीकांड, कई ऐसे बड़ी मुश्किल से एक बार यही सत्ता के कुर्सी की लड़ाई के लिए थोड़ा दिन के लिए हम मुख्यमंत्री बने थे। राज अलग होने के
बरसों बरस तक कभी भी किसी शहीद को कोई सम्मान और दर्जा नहीं मिला। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि ये और कोई नहीं बल्कि ये झारखंड का बेटा और झारखंड के ही लोग इनको सम्मान दे सकता है। राज अलग होने के बाद पहली बार गोवा सहित के 11 लोगों को जंगल से खोज खोज करके हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया था, पहली बार। बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ हमारे गांव देहात में है। हमने पहले भी कहा हमारे खनिज संपदा से पूरा देश का खजाना भरता है, लेकिन हम लोगों का हालत इन लोगों ने खराब कर रखा है। कल परसों भारत सरकार का बजट आया है, उस बजट में झारखंड प्रदेश के लिए तो कुछ भी नहीं, हमारे आदिवासियों के लिए इन लोगों ने कुछ ही नहीं दिया। खाली बरसों बरस से चला आ रही योजना का नाम बदल बदल करके हमारे सामने परोसने का काम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना अधिकार लेने जानते हैं। लड़के लिया है झारखंड और लड़के लेंगे अधिकार, ये भी हमें पता है। तो इसीलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इन घने जंगलों की आबादी से आप लोग गांव देहात दूर दूर से आए हैं। अभी बहुत जल्दी सूर्यास्त भी हो जाएगा और हमको भी अभी बहुत दूर जाना है। आप सब लोगों को नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। अभी बहुत स्कूलों को हम लोगों ने बेहतर करने का काम किया है। अभी खेल कूद में भी हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे नौजवान बच्चे खेल कूद के माध्यम से भी अपना नाम रोशन कर पाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो अविस्मरणीय और सौगातों का समय है। आपके कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति का वितरण। इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा जिंगी लोहार अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जाना है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया अपने कर कमलों से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जिंगी लोहार को ये नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए। महोदय, सभी अतिथि गणों से निवेदन इसमें शामिल होने के लिए। अगला आमंत्रण होगा सुलेमान हेम्ब्रम। सुलेमान हेम्ब्रम अनुकंपा के आधार पर आपको भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए चतुर मुर्मू आगे आएंगे। इसके बाद ग्रामीण विकास शाखा की तरफ से जीरे गोप, जेएसएलपीएस की तरफ से फूलो जानो आशीर्वाद योजना गोलमाई सिंह को, मछली पालन हेतु पिकअप वैन मत्स्य विभाग की तरफ से विकास हिस्सा। इसके बाद आएंगे कल्याण विभाग के लाभुक सिमरन ठाकुर। ब्यूटी पार्लर और सलून के लिए आपको ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। व्यवसायिक ऋण का स्वीकृति पत्र कल्याण विभाग की तरफ से ही। व्यवसाय हेतु टेंट हाउस के लिए आएंगे वीर सिंह सुंडी। और उसके बाद आएंगे कल्याण विभाग की तरफ से टेंट हाउस के लिए वीर सिंह सुंडी। और कल्याण विभाग की तरफ से ही वाहन ऋण स्कॉर्पियो के लाभुक होंगे यशवंत प्रधान। समय को देखते हुए कृपया थोड़ा जल्दी आएंगे लाभुक। माननीय मुख्यमंत्री जी को दुमका भी जाना है, लेकिन आपकी ये ऊर्जावान सोच, आपकी शानदार पहल और आपका शानदार नेतृत्व राज्य को विकास के नई ऊंचाइयां देगा, ये कामना आज गहरा रही है ये। और उसके बाद स्कॉर्पियो यशवंत प्रधान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम। अब मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय उपायुक्त महोदय से ये विशेष भेंट
स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित हुई है, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम वंदन करते हैं दिशोम गुरु को इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से, जो आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और अब कोल्हान प्रमंडल की ओर से एक और विशेष भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी और मैडम कल्पना सोरेन मैम को। ये विशेष भेंट माननीय मंत्री महोदय द्वय और सभी विधायक गणों से निवेदन होगा, ये कोल्हान प्रमंडल की तरफ से जोरदार तालियां और दोनों हाथ ऊपर करके आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपकी गरिमामय उपस्थिति और आपका नेतृत्व हमेशा हमेशा मिलता रहे। न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ता रहेगा झारखंड। हमारे अन्य अतिथि गणों को भी ये सप्रेम स्मृति चिन्ह, ताकि आज के दिन की ये मीठी यादों को आप सहेज कर अपने साथ लेते जाएं। माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक गणों को, माननीय विधायकगण की उपस्थिति, सांसद महोदया की उपस्थिति, जिला परिषद अध्यक्षा की उपस्थिति, और एक बार फिर से मेरे साथ बोल दीजिए जोहार। हाथ ऊपर होने चाहिए, जोहार। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपके शानदार सी कोशिशें राज्य विकास की नई तस्वीर सबके सामने ला रही है। आपका ऊर्जावान नेतृत्व हमेशा हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहे, इसी कामना के साथ हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। हम आभार व्यक्त करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी का। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी का, माननीय विधायक गणों का, माननीय सांसद महोदया का, जिला परिषद अध्यक्ष का, और बहुत बड़ा आभार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नियुक्ति गैलरी, जो कि हमारे नव नियुक्त लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करें। ये तस्वीर पश्चिमी सिंहभूम की एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने और पूरे झारखंड के सामने आएगी, जब ये नवनियुक्त लोग अपनी नई नियुक्ति के साथ झारखंड को गढ़ने में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इन शानदार प्रयासों के लिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, कोल्हान प्रमंडल आपका धन्यवाद कर रहा है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी आपने हमारे लिए समय निकाला है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित करने का काम किया है। और हम इस उम्मीद और आशा में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जब आपको मौका मिलेगा, जब जब हमारा हृदय आपको पुकारेगा, तब तब आप यहां पर आएंगे, इसी तरह से सौगातों को लेकर, इसी तरह से ऊर्जा को लेकर। एक बार पुनः आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे समस्त अतिथि गणों का बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः हमारे इस सिरिंग सिया के तमाम शहीदों को शहीद पोटो हो और उनके तमाम ऊर्जावान क्रांतिकारियों को बार बार नमन, हर बार नमन, शत शत नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदयता से बात करते हुए यही एक सच्चे नायक का एक की परिभाषा होती है, एक उनका मन होता है कि समय कम हो लेकिन मन के भाव कम नहीं है। और इसी भाव के साथ पूरे झारखंड के लोग आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए और हमारे विकास के लिए आपका ये अनवरत कारवां चलता रहे। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेलो, और इसी धन्यवाद के साथ मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार।